नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गीता का सार क्या है, हमारे जीवन के का जो सार है संपूर्ण जीवन का, उसको हमने आध्यात्म की दृष्टि से समझा था। अब आज हम ये जान रहे हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या है। बहुत सारे मनीषी हुए, उन्होंने अपने अपने अनुसार कर्म को डिसाइड किया है और उन्हीं का कुछ निचोड़ जो मैं आपको अपनी भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ कि हम सभी ये जानते हैं कि जीवन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को मिलती है और उसको चाहे हंसकर गुजारिए या रोकर गुजारिए, आपको जीवन तो जीना ही होता है। तो उसी पर हम आज बात करेंगे कि कौन सा व्यक्ति जीवन जीने में सफल होता है और कौन सा व्यक्ति जीवन जीने में असफल होता है। सफलता और असफलता हमारी अपनी सोच पर भी निर्भर करती है और जीने के तरीके पर भी निर्भर करती है। तो यदि हम पुराणों को देखें तो कर्म के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जिसको कई मनीषियों ने अपने हिसाब से लिखा है। सबसे पहली चीज़ है कि हम सभी जानते हैं कि संसार जो है वो कर्म प्रधान है और शरीर की इंद्रियां मन के अनुसार अपनी अपनी क्रियाएं करती हैं। ये क्रियाएं यदि सुखोत्पादक होती हैं तो व्यक्ति के कर्म खाते में पुण्य जमा हो जाता है और यदि दुखोत्पादक होती हैं तो व्यक्ति के खाते में दुख जमा हो जाता है। सुख और दुख क्या है और उसका जो खाता होता है उसके बारे में यदि हम वेदों में पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं कि यदि हमारे किसी कर्म से किसी को सुख होता है तो वो सुखोत्पादक है और हम स्वयं भी सुखी होते हैं, और किसी कर्म से यदि हम स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरे को भी दुख होता है तो वो दुखोत्पादक होती हैं। अब आत्मा की सोच के अनुसार जो भाव बनता है वह आँखों से झलकता है। यदि वेगवान हो जाए तो मुख द्वारा प्रकट होता है और यदि उससे अधिक वेगवान हो जाए तो हमारे कर्म में आता है। अतः मन में अच्छे विचार हो तो कर्म स्वयं ही आपका अच्छा हो जाएगा। कर्म के बारे में ये बहुत ही सटीक बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मन में सोचता है वही उसका भाव बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके मन में यदि लालच आ जाती है, मान लीजिए किसी का मोबाइल रखा है या पैसा रखा है, आपको दिखता है और आपका ये होता है कि मैं इसको रख लूँ क्या, किसी को पता नहीं चलेगा, या आप किसी को परेशान करने के लिए उन चीज़ों को रख लेते हैं, तो आपका जो मन है वो दूषित हो जाता है। और जैसे ही आप जो है किसी चीज़ को अपने मन में रखते हैं वो आपकी सोच बन जाती है और जब सोच बन जाती है तो उससे भाव बनता है और वो आपकी आँखों में झलकता है। मतलब आपकी सारी इंद्रियां उसको करने के लिए आवेग में आ जाती हैं और जब वो वेगवान हो जाता है तो आपके मुंह से प्रकट होता है। आपने कई लोगों को देखा कि कई लोग बहुत भद्दा बोलते हैं, बहुत गाली गलौज करके बात करते हैं और चिल्लाते हैं या उनके मन की जो भड़ास होती है वो उस तरीके से बात करते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि मन में उनके वो चीज़ होती है, फिर वो उनके भाव में आ जाती है और उसके बाद उनके मुख के द्वारा प्रकट हो जाती है। तो और यदि उससे भी अधिक वेगवान हो जाती है तब फिर वो व्यक्ति कर्म में आ जाता है। जैसे कई लोग जो एक दूसरे को परेशान करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है वो ये आपके कर्म का दूषित होना कहलाता है। अतः मन में हमेशा अच्छे विचार होंगे तो कर्म स्वयं ही अच्छा होगा। इसलिए मन में हमेशा अच्छे विचार रखें। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करें, आप अपने को कभी बुरा मत बनाइए। कर्म का सिद्धांत आपका यही कहता है। फिर उसके बाद आता है आपका कि यह निश्चित है कि जब कोई व्यक्ति दुखदाई कर्म करता है तो वह देवभान के वशीभूत होकर विकारों की हथकड़ी में जकड़ा रहता है। पाप के संकल्प उसकी आत्मा की जमा शक्ति को उसी प्रकार नष्ट करते हैं जैसे घुन। तो सीधी सी चीज़ है कि यदि आप कोई दुखदाई कर्म कर रहे हैं तो वो भी आपका जो चूंकि व्यक्ति की जो सोच होती है उसके अधीन उसका देह हो जाता है और फिर वो विकारों की हथकड़ी में जकड़ जाता है और पाप का जो संकल्प होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जिस काम को करते जाते हैं वो उसकी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। तो वो फिर बाद में आपके कर्मों को उसी प्रकार से नष्ट कर देती हैं जिस प्रकार से आपका जो है एक घुन आपके शरीर को नष्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यदि ऐसा दाना उगेगा, मान लीजिए किसी दाने में घुन लगा हुआ है और आप उसको बोएंगे तो आपका विकृति लिए हुए वो दाना या पौधा जो है या तो होगा थोड़े दिन में गल जाएगा या आड़ा टेढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से जब लोगों को कहा जाता है कि गर्भावस्था के समय
जो महिला होती है उसको बहुत अच्छे विचार अपने मन में रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि कुदृष्टि रखने वाले लूले, लंगड़े और विकृत होते हैं, अतः यह कुविचारों का पहला प्रकटीकरण है। यदि कोई शरीर से आपको अंगभंग दिखाई दे रहा है, अगर किसी को मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन यदि जन्म से कोई इस तरह की विकृति लिए हुए पैदा होता है तो कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि आपके जो कुविचार हैं उनका पहला प्रकटीकरण जो है वो यही होता है। आगे हम देखते हैं कि जिनके विचारों में काम, क्रोध, ईर्ष्या अदृश्य रहते हैं, जिनके विचारों में ये सब होते ही नहीं है, ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो विष्णु कुल में जन्म लेती हैं और इतने द्रव्य और स्वस्थ और सुंदर शरीर का निर्माण आत्मा करती है, उनके आगे सभी अपने को धन्य मानते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई लोग सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, और कई लोग भले ही आपको देखने में लगे कि काले हैं या गोरे होने के साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि थोड़ा अजीब हैं, लेकिन कई लोगों से मिलकर आपको बहुत शांति महसूस होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उन विचारों से ओतप्रोत होते हैं, उनकी जो विचार शक्ति होती है वो काम, क्रोध और ईर्ष्या से अदृश्य होती है। इसलिए ऐसे लोगों से मिलने से, ऐसे लोगों से बात करने पर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है और इनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और कई लोगों को यदि आप देखते हैं कि कोई बिल्डिंग में भी घुसता है और हमें लगता है ये कहाँ से आ गया है या ये कहाँ से आ गई है, हम इससे दूर रहें, या कई लोगों को देख कर के पास से ही गुजर के लगता है कि इनके पास रुको भी मत, तो उनकी जो एनर्जी है वो एक दूसरे को चिढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये शरीर का जो प्रकटीकरण है ईश्वर ने कर्म के सिद्धांत से जोड़ा हुआ है। अब अगर हम इसमें देखें कि जिस प्रकार से हम भोजन से कंकड़ नहीं निकालते तो स्वाद बिगड़ जाता है, उसी प्रकार हमें मोह, घृणा, ईर्ष्या को निकाल कर आत्मरूप कर्म करना चाहिए। तभी कर्म हमारे जो हैं वो पुण्य फलदायक बनते हैं और शांति प्रदायक और सुख प्रदायक बन जाते हैं। तो जब हम किसी भी कार्य को ईर्ष्या से विरक्त होकर के करते हैं कि हमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, हमें सबकी भलाई करनी है, हमारे पास कोई चीज़ है, और अगर जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों को देखती हूँ, कुछ विद्यार्थी भी गलतियाँ करते हैं, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो ऐसी गलतियाँ करते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान और बड़ी उम्र के लोग भी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि मान लीजिए आपके पास आपसे कोई कुछ चीज़ मांगता है, आपके पास वो है, आप उसको चाहें तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन अरे नहीं अभी इनके पास है, उनके पास है, मेरे पास नहीं है, आप ये कर लो, आप वो कर लो। तो इनसे क्या होता है कि आपको ये लगता है कि आप अगर उसको दे देंगे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसका फ़ायदा होगा लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमेशा हमें देने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार की ये जो कर्म का सिद्धांत है वो यही है कि हमें आत्मरूप कर्म करना चाहिए, तभी वो कर्म पुण्य प्रदायक होते हैं, शांति प्रदायक होते हैं और सुख प्रदायक बन जाते हैं। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि चलने दो, हमें किसी की मदद नहीं करनी है, या छोटी चीज़ों पे हम परेशान होते हैं और परेशान करने की जिन लोगों को कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो सामने वाले को तो परेशानी होती है, लेकिन जो परेशान करता है उसका मन उससे अधिक परेशान होता है। तो इसीलिए आप ये मान के चलें कि कर्म हमेशा सीधे, सटीक, सरल बने, सत्य को अपनाएं, अहिंसा को देखें और जीवन में अपने सात्विक बने रहें, सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रहें, अपना परिवार हो या समाज हो सबसे बहुत अच्छे से मिलें। अगर कोई गलती हो गई है आपसे तो उसके लिए प्रायश्चित करें, क्षमा मांगें, लेकिन कभी भी किसी को अपशब्द ना कहें। तो आशा है कि आज आपने कर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा होगा, और इससे संबंधित जो भी आपके कमेंट्स हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसके बारे में और भी बातें करूँगी। धन्यवाद।